बिल्कुल सही है। आज बंगाल के लोगों ने हमको बार बार समर्थन किया विधानसभा में, लोकसभा में, और एससी और एसटी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा लोग जीत के हमारे साथ आए हैं। पूरा देश में ऐसा ही है। केवल मोदी और भाजपा के ऊपर उनका भरोसा है, और मोदी जी ने इसको देखते हुए लोगों को, उनकी आत्मविश्वास बढ़े, उनकी समाज आगे बढ़े, इसे सरकार भरपूर प्रयास करे। उनके प्रतिनिधि रूप में जो चुन के आए हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, मंत्रिमंडल में उनकी जगह भी दिया है। और ऐसे आज पीछे से आए हैं जो लोग आगे, इनका परिचय कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री खड़े हुए थे लोकसभा में, और विपक्ष के लोग उतनी भी उनके पास धीरज नहीं है कि उनका परिचय हो जाए, एक सामान्य रीति को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पेगासस को लेकर जो है उसमें अभी रविशंकर प्रसाद जी ने भी सफाई दी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वही कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे मामले में आखिर स्वीकृत, क्योंकि जो कंपनी है उसने कहा है कि वो एक सोवरेन कंट्री को ही इसको बेचती है, तो ऐसे में पीएम और एचएम का इस्तीफा मांगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, इनके पास इशू नहीं, इसलिए वो उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इसका खुलासा कर चुके हैं, और एक फेक है, इसके लिए कानून है, बिना कानून का कोई डाटा इधर से उधर नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी मानसून सत्र में तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि उनकी दिल्ली आने की जो ये विजिट है, ये 2024 के अनुसार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने कई दोस्तों से भी मुलाकात करूंगी दिल्ली आकर। 2014 से उनका परिक्रमा चल रहा है। 2014 से भी उन्होंने प्रयास किया बाकी लोगों को जुटाने के लिए। 2016 में भी, 2019 में भी सारे पार्टी के नेता को कलकत्ता बुला के मछली भात खिलाए उन्होंने, बड़ी रैली की और नारा दिया मोदी हटाओ देश बचाओ। तो मोदी जी का समर्थन 282 से 303 हो गया। तो इस बार भी वही होगा। जिनका खुद अपने जगह पर आधार नहीं है वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने कई प्रदेश में प्रयास किया, नागालैंड, मेघालय में, त्रिपुरा में, आसाम में, झारखंड में, कहीं टीएमसी का नामो निशान नहीं है। और इस बार ममता बनर्जी को लग रहा है कि बाकी जैसे कि गायब हो रहे एक एक पार्टी, हमारी भी हालत वही होगी, और इसीलिए अपना साख बचाने के लिए साथ में सबको बुला रहे हैं। लेकिन अपना किला बचा है तो बहुत होगा। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने पेगासस वाला मामला सामने आया है, ये ठीक मानसून सत्र के एक दिन पहले आया है। ये अपने आप में एक बड़ा ही कोइंसिडेंस नहीं हो सकता? नहीं, ये सोची समझी एक रणनीति है सरकार को, और अपना काम से दूर रखने के लिए। सरकारी कानून बिल ना पास हो सके, सरकार का परफॉर्मेंस ठीक से न हो, उसको बाधा डालने के लिए साजिश है। और इसके पहले भी कई इस प्रकार इशू उठता है, हर बार पार्लियामेंट के पहले, इस बार भी हुआ है। और इसीलिए केवल हंगामा खड़ा करके सरकारी काम रोकने की प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को जो है मीटिंग के लिए बुलाया है, और उन्होंने बताया कि हम कोविड की जानकारी जो है, कोविड से किस तरह से लड़ा जा रहा है देश के, ये उनकी जानकारी में दें। देखिए, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से कोविड के खिलाफ लड़ाई किया पिछले 1.5 साल से, वो काबिल तारीफ़ है और उदाहरण है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया में, और जिस गति से वैक्सीन दिया, देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश से आगे हैं हम लोग। केवल 100 दिन में और 18 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमने कर दिया था। तो चाइना भी नहीं कर पाया है, बाकी देश तो बहुत पीछे है। इसलिए मोदी जी का ऊपर खाली देश का नहीं, विदेश दुनिया का भी भरोसा है। और वैक्सीन खुद अपने देश के नागरिकों को देते देते पीछे जो गरीब कंट्री है, पिछले कंट्री है, उनको भी दिया हम लोगों ने, भरपूर समर्थन किया है। और मोदी जी का विदेश नीति जो है, और किसी भी समय किसी भी देश संकट में हो तो उसके पीछे हम खड़े होते थे। और संकट जब आया हमारे ऊपर कोविड का, उस समय दुनिया के कई देशों ने कितने प्रकार के हम लोगों को और मदद भी की है। लेकिन जो अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे, ऐसे ऐसे नेता मोदी जी के बारे में जो शब्दों प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये उनकी हताशा की निशानी है। और मुझे लगता है कि देश आज सुरक्षित है मोदी जी का हाथ में, और स्वाभाविक है सरकार जिस ढंग से काम कर रही है उसको जानकारी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी सबको बुलाए हैं, बिल्कुल उनको जानकारी देंगे, उनका प्रश्न का समाधान भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के फैसले को लेकर ये याचिका दायर की गई है, जिसमें कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ईद उल फितर जैसे त्यौहार के लिए 3 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट तक मामला गया है, कुंभ मेला को रोका गया है, रथ यात्रा को रोका गया, ऐसे कई धार्मिक आयोजन को इस बार कम किया गया, कांवड़ यात्रा रोका गया, और कड़क से कोर्ट ने बोला है उत्तर प्रदेश सरकार को भी। और स्वाभाविक है, जब तक स्वाभाविक नहीं होती है स्थिति, तब तक हमको इससे सावधान रहना चाहिए। और ना फैल, इसके लिए हिंदू समाज तो मान लिया, 2 साल से त्यौहार नहीं मना रहे, होली नहीं मनाया, बाकी दिवाली नहीं मनाया, हमने घर में रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी सबको घर में सुरक्षित रखने के लिए बोला है। तो किसी एक समुदाय को इसके छूट दिया जाए, इसका मतलब क्या है? हम काफ़ी सीरियस नहीं। और केरल जैसा प्रदेश जहाँ एक बार फिर बढ़ रहा है कोविड,
वहाँ तो ज़्यादा सतर्कता बरतना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको मानना भी चाहिए।